जो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके? किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? ये हमारा हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं स्टेट। टॉप लश्कर ऑपरेटिव सैफुल्लाह हैज बीन किल्ड इन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई। सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। खबर लश्कर तैयबा का आतंकवादी रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह सिंध प्रांत में सरेआम बीच सड़क पर उसको गोलियां मार दी हैं अज्ञात वीरों ने। पाकिस्तान में लश्कर तोयबा के एक आतंकी सैफुल्लाह को कुछ अननोन गनमैन ने गोली मार दी। अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान में लश्कर आतंकी सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। और वो क्रिटिकल नहीं है या वो एक क्रिटिकल माइंड नहीं रखते कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, क्या हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है। बंदा सामने आ गया है या कोई इनकी आपस में लड़ाइयां होंगी, लेकिन द मोमेंट ये बंदा पाकिस्तान में कत्ल होता है, इंडियंस ने पूरी इसकी प्रोफाइल निकाल दी और सारा बता दिया। देखिए अंजू जी, जब फौज काम करती है तो पूरी दुनिया देखती है कि भाई ये देश के लिए लड़ रहे हैं, पर कुछ ऐसे सैनिक भी होते हैं या वो सैनिक ना भी हो जो देश के लिए काम करते हैं और चोरी छिपे काम कर जाते हैं और दुनिया की निगाह में भी नहीं अपने आप को लाना चाहते। अल्टीमेटली इस पे तालियां बजनी चाहिए, इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन बनाना चाहिए, होना चाहिए मेरे ख्याल में। आपने कहा कि कोई हम तो ये झेल रहे हैं बहुत ही ज्यादा। इसमें यह है कि दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उसे जहन्नम पहुंचा दिया है। वह लश्कर के संस्थापक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। जानकारी के मुताबिक मतली शहर में जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर और सीने पर गोली मार दी और वहीं हत्या कर दी। यह आतंकी भारत में हुए 3 हमलों में शामिल रहा। उसने महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय में 2006 में हमले की साजिश रची थी। साल 2001 में रामपुर के CRPF कैंप में हुए हमले और बेंगलुरु में 2005 में हुए हमलों में भी वह शामिल रहा था। खालिद विनोद कुमार के फर्जी नाम से कई सालों तक नेपाल में छिपा रहा था। खालिद ने अपना ठिकाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में बना लिया था। वहाँ वह लश्कर तोयबा और उसके मुखौटो संगठन जमातो दवा के लिए काम करता था, जिसका मुख्य काम आतंकी अभियानों के लिए भर्ती और धन उगाही करना था। अब पाकिस्तान में एक और भारतीय दुश्मन को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है, जिससे पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। किया था और उन्हीं ने अटैक किया। साथ साथ नजम सेठी साहब का ये भी कहना है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे थे और इस सिलसिले में ये बात की जा रही थी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स जो दोनों कंट्रीज के पास है उसके ऊपर कोई ट्रीटी साइन की जाएगी कि जिसमें पहले फायर ना करने की बात लिखी गई होगी और उस पर दोनों कंट्रीज एग्री करेंगी। लेकिन उससे पहले ही इस किस्म का अटैक प्लान कर दिया गया और उसके बाद काफी साल जो है वो भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं कर रहे थे और टेंशन जो थी वो मुसलसल थी। आज भी पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, ना सिर्फ ये बल्कि उड़ी, पुलवामा और इसी तरह के पठानकोट और कई दूसरे इंसिडेंट जो बाद में भी भारत में होते रहे। भारत ने बार बार उसके लिए जो है वो सबूत भी पेश किए और बात भी की और पाकिस्तान से कहा कि जी अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं और आप कहते हैं कि जी ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये हमारे सपोर्ट किए हुए या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई बहाना करके इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई था ही नहीं। ये और बात है कि लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते। अज्ञात वीरों ने लगता है अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह सिंध प्रांत में सरेआम बीच सड़क पर उसको गोलियां मार दी हैं अज्ञात वीरों ने। देखिए अंजू जी, जब फौज काम करती है तो पूरी दुनिया देखती है कि भाई ये देश के लिए लड़ रहे हैं, पर कुछ ऐसे सैनिक भी होते हैं या वो सैनिक ना भी हो जो देश के लिए काम करते हैं और चोरी छिपे काम कर जाते हैं और दुनिया की निगाह में भी नहीं अपने आप को लाना चाहते। कर तो रहे हैं वो माँ भारती के लिए काम, तो ठीक है, ऐसे वीर सैनिकों को भी हमारा सलाम होना ही चाहिए जिनके लिए कि देश सर्वोपरि है और वो देश के हित में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया और हमें सबको मालूम है कि ये लश्कर का आतंकवादी था अबू सैफुल्लाह, जिसको कि
मारा गया है ये मतली फलकारा चौक में सिंध प्रांत के। अच्छा, इसकी खास चीज ये है कि ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति क्या बोले, ये आतंकवादी जो है, ये 2006 के नागपुर में जो आरएसएस का जो कार्यालय है उस पर जो अटैक हुआ था उस पे इसका हाथ था, ये मास्टरमाइंड था उसका। दूसरा आपको ध्यान होगा रामपुर यानी कि श्रीनगर के पास वाला रामपुर, उसके सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था। आईआईएससी बैंगलोर पे जो अटैक हुआ था बहुत पहले, आपको ध्यान होगा क्योंकि इस अटैक को करीब 20 साल हो चुके हैं, 2005 में अटैक हुआ था, उसमें इसका हाथ था। तो ये काफी भारत पे हुए अटैक के पीछे था, उसका मास्टरमाइंड था। पर सर, क्या इसका कोई कनेक्शन वो जो सैफुल्ला खालिद उर्फ कसूरी है जो पहलगाम आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है, उससे भी कोई कनेक्शन हो सकता है? अंजू जी, जब पहले इसका नाम मैंने सैफुल्ला सुना था तो मुझे लगा ये कहीं उसका एलियस तो नहीं है, सैफुल्ला कसूरी या सैफुल्ला खालिद का। आपको ध्यान होगा 12 तारीख को इन 7 आतंकवादियों की मीटिंग जो थी वो होनी थी कराची में। तो इनकी लिस्ट जो है वो इस प्रकार से थी, पहला नाम था उसमें सैफुल्ला खालिद उर्फ सैफुल्ला कसूरी का। ये जो था ये एलईटी का बंदा था और ये लश्कर इसका जेयूडी यानी जमातुद दावा से इसका नाता था। खैर दोनों एक ही चीजें, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। दूसरा नाम था ताबिश कयूम का, ये जेयूडी का ये जेयूडी का बंदा था और स्पोक्स पर्सन था एलईटी का, लश्कर तैयबा का। फिर तीसरा नाम है इकबाल हाशमी का। इकबाल हाशमी जो है वो एलईटी का बंदा था और एक्स जोन कमांडर था जेयूडी का। जेयूडी का ये कराची चीफ भी हुआ करता था। एक नाम था हारिस दार का, वो एलईटी का ट्रेनर था और वो जो लीड करता था वो उनके स्टूडेंट विंग को लीड करता था। और इसकी खास चीज ये थी, ये स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम, ट्विटर और इनके जरिए जो है वो इंडोक्ट्रिनेट करता था। 5वां नाम आता है फैज अहमद का। फैज अहमद जो है वो जमातुद दावा का जोन कमांडर हुआ करता था। और 6ठा नाम है फैसल नदीम का, ये लश्कर तैयबा का बंदा है, ये जमातुद दावा का सिंध प्रांत का हेड है। और 7वां और आखिरी नाम है मोहम्मद एहसान का, ये गुजरावाला का जमातुद दावा का चीफ है और इसके संबंध लश्कर तैयबा से थे। तो ये 7 लोगों की मीटिंग जो थी ये कराची में हुई है। सर, लेकिन एक चीज बताइए कि अब जैसे ये मारा गया तो इसकी भी कहीं से ट्रैकिंग हो रही होगी, कहीं से पता चला होगा इसकी मूवमेंट के बारे में। तो जब ये टपक गया है तो ये जो मसूद अजहर आजकल बड़ा खुले में घूम रहा है, पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के साथ जश्न मना रहा है पाकिस्तान की हार का, उसकी भी तो ट्रैकिंग हो रही होगी। तो इस घटना के बाद तो सारे के सारे फिर से बिल में छुप जाएंगे। अंजू जी, ऐसा है, ये किसी भी बिल में छुप जाए। आपको ध्यान होगा इसरो के चीफ ने बोला था कि 10 सैटेलाइट्स जो थे वो हमारे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए थे। 4 सैटेलाइट तो मुझे पता है कि नाविक के साथ काम करते हैं, बाकी 6 कौन कौन से हैं इसका किसी को कोई ज्ञात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के सैटेलाइट जो हैं वो हवा में खाली घूम रहे होंगे? जो 4 नाविक के साथ लगे हैं अंजू जी, वो इस समय भारत के ऊपर और भारत के आसपास मंडराते रहते हैं, पूरे एरिया की लगातार मैपिंग करते रहते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा नाविक जो है वो जीपीएस सिस्टम से ज्यादा कारगर है और ज्यादा एक्यूरेट है। कारण क्योंकि हमारी स्कैनिंग जो होती है वो हमारे ठीक सर के ऊपर से होती है।